हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एलीट। एलीट का मतलब होता है अभिजात वर्ग। हमारी सोसाइटी का या फिर समाज का कोई भी बहुत ही प्रिविलेज्ड सेक्शन या फिर ग्रुप, मतलब कोई भी जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अपने सेक्टर में, अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर होशियार हो, तो उसे हम बोलते हैं एलीट। इसके हिंदी मीनिंग्स हैं समाज का उत्कृष्ट भाग या फिर सम्भ्रात व्यक्ति। अ सोशल ग्रुप दैट इज़ थॉट टू बी द बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, मनी, इंटेलिजेंस etc। मतलब समाज का कोई भी भाग जो बेस्ट माना जाता हो इन टर्म्स ऑफ पावर, मनी या फिर इंटेलिजेंस, कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, बुद्धिमानी के तौर पर। ठीक है। शक्ति, धन, बुद्धि आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ समझा जाने वाला वर्ग सम्भ्रात वर्ग या फिर अभिजात वर्ग। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्राइम, बेस्ट, प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड क्लास, फर्स्ट क्लास। मतलब जो भी बहुत प्राइम होते हैं, जो लोग प्राइम सेक्शन से बिलोंग करते हैं, बेस्ट लोग, या फिर प्रिविलेज क्लास या फिर फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों का मान सम्मान होता है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑर्डिनरी, कॉमन, वर्स्ट या फिर लो क्लास। मतलब आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब जो बहुत ही ऑर्डिनरी हो, कॉमन हो, या फिर लो क्लास हो या फिर वर्स्ट हो, जिसकी उतनी ज़्यादा इज्जत ना हो, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा ना हो, इंटेलिजेंस ना हो इतना ज़्यादा, या फिर इतना ज़्यादा उसके पास पावर ना हो, वो आम इंसान हो, ऑर्डिनरी पर्सन हो। तो ये सारे वर्ड्स होंगे एलीट के एंटोनिम। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दीज पीपल फॉर्म एन एलीट हु हैव द पावर टू मेक डिसीजंस। मतलब ये लोग एक अभिजात वर्ग बनाते हैं जो निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। मतलब ये लोग एक एलीट ग्रुप बनाते हैं जिस मतलब जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो निर्णय लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। कद में बहुत छोटा हो कोई, जिसकी हाइट बहुत छोटी हो, या फिर जनरली जितनी हाइट होती है उतना बड़ा ना होकर वो बहुत ही छोटा हो उसके मुताबिक, तो उसे हम बोलेंगे ड्वार्फ। इसकी हिंदी मीनिंग्स हैं बौना, वामन या फिर ठिगना। A person, animal or plant that is much smaller than the usual size। मतलब व्यक्ति, पशु या पौधा सामान्य से बहुत छोटा, बौना, ठिगना या फिर नाटा। कोई इंसान हो, मतलब वो आम लोगों से थोड़ा सा छोटा हो, तो उसे हम बोलेंगे बौना है ये, इसकी कद नहीं बढ़ी, ये छोटा रह गया। या फिर कोई भी पेड़ पौधा हो, जैसे सारे पेड़ पौधे लंबे होते हैं, वो उतना लंबा ना हो, उनसे छोटा हो, तो हम उसे भी बोलेंगे कि ये ड्वार्फ है या फिर बौना है, ठिगना है, छोटा है, ये नाटा है, इसका कद नहीं बढ़ा जितना आम पेड़ पौधों का बढ़ता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके मिजेट, पाइगमी, नोम, स्टम्पी या फिर शॉर्टी। इन सब का गेन वही मतलब होता है बौना, वामन या फिर ठिगना या फिर नाटा। एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इसके जायंट, बिग, ह्यूज, टॉल, इनॉर्मस या फिर जम्बो। मतलब बहुत बड़ा हो, बहुत ही विशाल काय हो, बहुत लंबा हो। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है बहुत लंबा, विशाल काय, बहुत बड़ा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स होंगे ड्वार्फ के एंटोनिम्स, मतलब बौने के अपोजिट वर्ड्स होंगे ये। इसका एग्जाम्पल है द स्काई स्क्रेपर डॉफ्स ऑल द अदर बिल्डिंग्स अराउंड। मतलब जो स्काई स्क्रेपर है, मतलब जो गगनचुंबी इमारत है, जो बहुत बड़ी इमारत है, जो आसमान को छूती है, उसके आसपास जितनी बिल्डिंग्स है वो सारी उसके सामने बौनी है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स है वो सारी बौनी नज़र आती हैं। मतलब इसका हिंदी में मीनिंग होगा गगनचुंबी इमारत चारों ओर अन्य सभी इमारतों को बौना कर देती है, ड्वार्फ कर देती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़। कोई भी हमने दृढ़ संकल्प किया हो या फिर दृढ़ निश्चय किया हो या फिर ठान ली हो कि हमको ये काम करना ही करना है किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं कृत संकल्प, दृढ़ संकल्पी या फिर दृढ़ निश्चयी। कभी कभी हम लोग ठान लेते हैं कि हाँ ये काम हमको करना ही करना है कैसे भी करके, तो उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूट। न्यू ईयर आने वाला है तो हम न्यू ईयर पर भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम वो करेंगे, इस साल हम पिकनिक पर जाएंगे, या फिर इस साल हम ये पढ़ाई अपनी पूरी करेंगे। या फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बनाते हैं कि इस साल हम अपना ये ड्रीम अचीव करके ही रहेंगे, तो इसे हम बोलते हैं रेजोल्यूट। दृढ़ निश्चय करना कि मुझे ये करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, हैविंग और शोइंग ग्रेट डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय या फिर कृत संकल्प। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, फॉर्म FIRM होगा इसका मतलब, यहाँ F नहीं लिखा है, FIRM आप लिख लेना यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग, स्टीड फास्ट या फिर टेनेसियस, डिटरमाइंड या फिर रिजॉल्व मतलब बहुत डिटरमाइंड हो कि हाँ हमने ये ठान लिया है, तो इन सब का मतलब भी दृढ़ या फिर दृढ़ संकल्पी ही होगा। एंटोनिम वर्ड्स है इसके इरेजोल्यूट, अनश्योर, अनडिटरमाइंड या फिर डाउटिंग मतलब जिसको संकोच हो, शंका हो कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, या फिर इरेजोल्यूट हो, अनश्योर हो किसी चीज़ के बारे में, या फिर अनडिटरमाइंड हो जो डिटरमाइन ना कर पाए। ठीक है, ये सारे वर्ड्स होंगे रेजोल्यूट के एंटोनिम वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास एक, इट वॉज अ रेजोल्यूट रेफ्यूज़ल टू चेंज। रेफ्यूज़ल मतलब इनकार या फिर मना करना, चेंज मतलब बदलाव, रेजोल्यूट का मतलब दृढ़ होता है, तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा यह बदलने के लिए एक दृढ़ इनकार था। मतलब यह बदलाव के लिए एक दृढ़ इनकार था कि हाँ हमको चेंज नहीं करना है, चाहे जो हो जाए हम चेंज नहीं करेंगे, वी विल नॉट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा क्वेवर। क्वेवर का मतलब होता है थरथराहट या फिर कंपन, मतलब कोई भी चीज़ या फिर हमारी आवाज़ कभी कभी कांपती है, नर्वसनेस की वजह से या फिर डर की वजह से हम कांपने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्वेवर। हिंदी मीनिंग से इसके थरथराहट, लर्जना, लहराना, कांपना, कांपते हुए स्वर में, कांपती हुई आवाज़ में। शेक और ट्रेम्बल इन स्पीकिंग टिपिकली थ्रू नर्वसनेस और इमोशंस मतलब कभी कभी हमको बोलने में दिक्कत होती है, हमारी आवाज़ थरथराती है या फिर कांपती है, शिवर करती है। क्यों? क्योंकि हम या तो नर्वस होते हैं या फिर इमोशंस की वजह से। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके ऑस्किलेशन, वाइब्रेंसी, शेकिंग, क्वेक, वाइब्रेशन, दिथर, वैसिलेट या फिर शिवर मतलब इन सब का भी वही मतलब होता है, थरथराना, कांपना या फिर लहराना, वाइब्रेट होना, कंपन होना। एंटोनिम वर्ड्स होंगे इसके काम, स्टीडी या फिर स्टिल मतलब शांत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा परस्यू। परस्यू का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर पीछा करना, लक्ष्य रखना, पीछे लगे रहना, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स थे। हम लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू परस्यू माई ड्रीम मतलब मैं अपने सपनों का पीछा करना चाहता हूँ, मैं अपने सपनों को अचीव करना चाहता हूँ, तो उसमें हम परस्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, परस्यू वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब कभी कभी हम बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू परस्यू माई ग्रेजुएसन इन पर्टिकुलर कॉलेज मतलब इस कॉलेज से मैं अपना ग्रेजुएसन परस्यू करना चाहता हूँ, मतलब मैं अपना ग्रेजुएसन बाकी का इस कॉलेज से करना चाहता हूँ, तो उसे भी वहाँ पर भी हम परस्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू फॉलो समबडी और समथिंग इन ऑर्डर टू कैच हिम और हर और इट मतलब किसी का पीछा करना, उसे पकड़ने के लिए। टू ट्राई टू अचीव समथिंग और टू कंटिन्यू टू डू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना अरसे तक। इसके सिनोनिम वर्ड्स होंगे, यहाँ पर एंटोनिम लिख दिया गया है, जो गलत है वहाँ पर सिनोनिम लिख लेना। सिनोनिम वर्ड्स होंगे एंस्यू, चेज, परस्यू, गिव चेस, फॉलो, चेवी, गो आफ्टर, रन आफ्टर और ट्रेस मतलब पीछा करना या फिर उसी में आगे बढ़ना, लक्ष्य रखना। एग्जाम्पल है इसका, शी प्लान्स टू परस्यू अ कैरियर इन पॉलिटिक्स मतलब वह राजनीति में अपना कैरियर बनाने की योजना बना रही है, मतलब वो अपना कैरियर किस में परस्यू करना चाहती है, राजनीति में।
कोई कोई अपना कैरियर बैंकिंग में परस्यू करना चाहता है, कोई एसएससी में, कोई रेलवे में अपना कैरियर परस्यू करना चाहता है, तो कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है। तो परस्यू का वर्ड्स ऐसे परस्यू वर्ड ऐसे ही यूज़ होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भी बताएं, और ना पसंद आई हो तो भी बताएं। थैंक यू सो